नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हेल्थ थ्योरम को प्रूव किया था, जिसका नाम था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई एक ट्राइंगल है, जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसमें किसी भी एक लाइन के पैरेलल, जरूरी नहीं ये बेस वाली लाइन हो, इसमें किसी भी की लाइन के पैरेलल अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन अदर दो साइड को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वे पॉइंट उन दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। मतलब इस साइड से इसका रेशियो और इस साइड से इसका रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस साइड से ये जो साइड करेंगे इससे इस पूरे का रेशियो और इससे इस पूरे का रेशियो भी ले सकते हैं, वो भी सेम रहता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस थ्योरम के कन्वर्स को प्रूव करने वाले हैं। मतलब यहां पर उल्टा सिस्टम रहेगा, जो कुछ वहां पर प्रूव किया था वो यहां पर गिवन रहेगा और जो वहां पर गिवन था वो यहां पर प्रूव करना पड़ेगा। मतलब कि एक हमारे पास जैसे ट्राइंगल है और एक लाइन है, तो ये जो लाइन अदर दो पॉइंट को जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान के चलो इस सेगमेंट का नाम ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी, और ये जो लाइन है इसको सेम प्रोपोर्शन डिवाइड कर रही है। मतलब कि a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन डी, ये गिवन है। अगर ये गिवन है ऐसा, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल होगी। यही हमारी क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीडी। ठीक है, बीपीडी का कन्वर्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, जानते हैं वो कैसे करेंगे। तो इसे इसमें हमें हेल्थ थ्योरम का भी यूज करना पड़ेगा, जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, वो तो प्रूव है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं इसमें। तो हम मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है जिसका हम नाम दे देते हैं एबीसी। ये ट्राइंगल है। अब इसमें कोई एक लाइन है, यहां से मान लीजिए चलो ये लाइन है। ये जो लाइन है इस ट्राइंगल की अदर दो साइड, जो की साइड है ए बी और ए सी, इसको डी और ई पर इंटरसेक्ट करती है। और साथ ही साथ ये जो गिवन है हमें, ये जो लाइन है इन अदर दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। मतलब कि ए बी सॉरी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हम इसमें कैसे कॉन्ट्रडिक्शन की यूज करेंगे? तो हम ऐसा करेंगे, हमने मान लिया ये लाइन पैरेलल नहीं है। हमने क्या मान लिया कि लेट अस अज्यूम कि बीई नॉट पैरेलल, मतलब ये पैरेलल नहीं है, ये किसके बीसी के, हमने ये मान लिया कि पैरेलल नहीं है। अब देखो, जैसे अगर कोई एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो दुनिया में एक लाइन ऐसी जरूर एग्जिस्ट करेगी, क्या बहुत सारी इनफिनाइट लाइन जरूर एग्जिस्ट करेंगी जो इसके पैरेलल होगी। तो भाई अगर ये बीई इसके पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी इसके पैरेलल। तो हमने मान लिया कि ये, इसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा डायग्राम थोड़ा क्लियर रहे, ये थोड़ा नीचे रहेगा, ये इसके पास है। हमने मान लिया ये जो लाइन है एक और ये डी, इसको नाम देते हैं इस पॉइंट को ई डैश। हमने मान लिया कि चलो डी ई इसके पैरेलल नहीं है तो डी ई डैश पैरेलल होगी। हमने क्या मान लिया कि डी ई डैश इसके पैरेलल है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि डी ई जो है वो पैरेलल किसके है, बीसी के। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो फिर तो ये थेल्स थ्योरम को फॉलो करेगी। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो इसके अनुसार फिर थेल्स थ्योरम लगाएंगे उसमें, या बीपीटी लगाएंगे तो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई डैश। देखो हम जो बीपीटी लगा रहे हैं वो डी ई डैश लाइन भी लगा रहे हैं, तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या होता है इसके आगे। इसके आगे अगर हम देखो, ये गिवन हुआ है हमारे लिए, हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया, जो हमने अभी निकाला इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो एलएचएस की इक्वल है। तो अगर दो इक्वेशन की एक एक साइड इक्वल होती है तो उनकी जो बची हुई साइड रिमेनिंग साइड होती है वो भी इक्वल होती है। मतलब ये जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल होगी, तो कर देते हैं इक्वल। तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ई
अपॉन ईसी, ये हो गया। अगर हम दोनों साइड्स में वन, तो दोनों साइड्स में अगर हम वन ऐड करते हैं तो कोई बुराई नहीं होगी उसमें, क्योंकि ये तो रूल्स होता है, हम सेम चीज ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी साइड्स में, सॉरी मतलब इक्वल साइड्स में। तो यहां पर भी हमने वन ऐड कर दिया और यहां पर भी वन ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये मिलके क्या ए सी बन जाएगा? अब बोलोगे बिल्कुल हाँ बन जाएगा। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये मिलके पूरा बन जाएगा ए सी। इसके आगे का स्टेप यहां पर लिख देते हैं, ये बन जाएगा ए सी अपॉन ई डैश सी जो होगा ई डैश सी इक्वल में ये ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ये भी मिलके क्या बनेगा ए सी अपॉन इसका क्या बचेगा ई सी बचेगा। अब ए सी से ए सी हो जाएगा कैंसिल आउट, इनको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। ये हमारे यहां पे कंक्लूजन निकला, देखो ई डैश सी, ई डैश सी और अपॉन में ई सी, सॉरी इक्वल में ई सी, ई डैश सी और ई सी अगर इक्वल है, देखो दो अलग अलग लेंथ इक्वल नहीं हो सकती, जैसे ये है लेंथ और ये यहां तक एक लेंथ है, ये लेंथ इसकी इक्वल नहीं हो सकती। ये कब होगी इक्वल? जब ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर आ जाए। तो अगर ये इक्वल है तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर ही रहना पड़ेगा। तो जो ई डैश है वो जब यहां पर आएगा तो ये सीधी लाइन हो जाएगी। और हमने क्या मानकर चले थे कि भाई डीई पैरेलल नहीं है, डीई डैश तो पैरेलल है। तो जैसे ही ये इस पे होगी, इस पे ये पॉइंट इस पर आएगा तो ये दोनों लाइंस क्या कर जाएंगी, मर्ज कर जाएंगी। और जैसे ही दोनों लाइन मर्ज करेंगी, एक लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन एक ही, अगर देखो ये लाइन इसके पैरेलल है और दोनों लाइन एक ही लाइन है, मतलब क्या हुआ कि डीई भी इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि अगर कोई लाइन अगर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती तो पैरेलल होगी। यही हमारा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बिग ब्यूटी का कन्वर्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, जो भी टॉपिक आपको समझना है आप कमेंट बताएं, मैं उसके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।